साल 2020 जब दुनिया भर में कोरोना कहर बनकर टूटा, कोई नाजुक दौर से लड़कर बाहर निकला तो कहीं अपनों का साथ भी छूटा। हर इंसान को एक बात समझ आई कि संक्रमण से बचाव ही फ़िलहाल असली वैक्सीन है। साल भर सिर्फ कोरोना और वैक्सीन चर्चा में रहे। इसी बीच कई बड़ी उपलब्धियां भी सामने आई। इसी के साथ जानते हैं दुनिया की वो अचीवमेंट्स जिनकी खबर हमारे सामने से गुजरी, लेकिन कोरोना ने उन्हें समझने का मौका ही नहीं दिया। दुनिया भर में कोरोना चीन से फैला, लेकिन वैक्सीन सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों तक पहुंची। वहां 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसमें 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और हेल्थ वर्करों को शामिल किया गया है। ब्रिटेन ने फाइज़र बायोएनटेक से 8 लाख डोज खरीदी है। यहाँ 4 लाख लोगों को 2-2 डोज दी जानी है। पहला टीका 90 साल की दादी मार्गरेट कीनन को लगा। अब तक चीन की 4, रशिया की 2 और अमेरिका की 1 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अंतरिक्ष में 11 महीने बिताने के बाद नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को धरती पर वापस लौटी। यह किसी महिला का अब तक का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन है। क्रिस्टीना ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिन बिताए। इस दौरान धरती के 5248 चक्कर लगाए। यह क्रिस्टीना का पहला मिशन था जिसमें उन्होंने मंगल मिशन, गुरुत्वाकर्षण, स्पेस रेडिएशन और इसके महिलाओं के शरीर पर असर से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। नासा के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन के नाम था। 2016-17 में पेगी ने 228 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए थे। नेपाल अब लोअर से लोअर मिडल इकोनॉमी बन गया है। जुलाई में वर्ल्ड बैंक ने इस पर मुहर लगा दी। हालांकि कोरोना के कारण नेपाल में पर्यटन और होटल व्यवसाय चौपट हो गया। इस बीच आर्थिक संकट झेल रहे नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1584 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को 2022 तक विकासशील देश बनने का लक्ष्य दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल की आबादी 2 करोड़ 84 लाख है। यहाँ की 81.3% आबादी हिंदू है और 45% लोग ही नेपाली भाषा बोलते हैं। दुनिया साल भर कोरोना से लड़ती रही और अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया। 25 अगस्त को WHO ने इस पर मुहर लगा दी। अब तक अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। यहाँ पिछले 4 सालों में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। 1996 में पूरे अफ्रीका में लगभग 75,000 बच्चे पोलियो का शिकार हुए थे। दुनिया में अब सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ही पोलियो वायरस सक्रिय है। किसी देश में 4 साल तक पोलियो का मामला सामने न आने पर उस देश को पोलियो मुक्त माना जाता है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजरायल और दुबई के बीच अगस्त में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। समझौता कराया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 1948 में आज़ादी के बाद इजरायल का किसी अरब देश के साथ यह तीसरा समझौता है। इससे पहले वो जॉर्डन और मिस्र के साथ समझौते कर चुका है। इजरायल की UAE से दोस्ती पर फ़िलिस्तीन ने विरोध जताया, जबकि कई देश इस समझौते से हैरान हुए। ट्रंप ने समझौता करार कर ईरान पर निशाना साधा है। ईरान से अरब देशों और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ईरान परमाणु शक्ति हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजरायल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं, इसलिए तीनों देश साथ आए। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल 2 अगस्त को धरती पर पहुंचा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक का सफ़र तय करने में इसे करीब 19 घंटे लगे। 45 साल बाद अमेरिका के किसी स्पेसक्राफ्ट ने समुद्री सतह पर लैंडिंग की। मिशन चुनौती भरा था क्योंकि लैंडिंग के लिए चुने गए फ्लोरिडा के पास इसाइस साइक्लोन की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी सफ़र जारी रहा। 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम खत्म होने के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए रशिया पर निर्भर थी। रशिया एक एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए अमेरिका से करीब 550 करोड़ रुपए लेता है। यह पहली बार है जब इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सितंबर में 3200 मेगापिक्सल वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा तैयार किया। इसे कैलिफोर्निया की SLC नेशनल एक्सीलरेटर लैब में रखा गया। दावा है कि यह 24 किलोमीटर दूर से गेंद की फ़ोटो भी खींच सकता है। इससे पहली तस्वीर एक ब्रोकली की ली गई। अगले 10 साल में इस कैमरे में
ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें ली जाएंगी जो अब तक क्लियर नहीं आ पाई है। दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा 1975 में ईस्टमैन कोडक कंपनी के इंजीनियर स्टीवन सेसन ने तैयार किया था। इसका वजन 4 किलो था। पहली तस्वीर लेने में 23 सेकंड का समय लगा था। रिजोल्यूशन 0.01 मेगापिक्सल था। स्कॉटलैंड के एबरडीन में दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली डबल डेकर बस का ट्रायल हुआ। अक्टूबर में शुरू हुई इस पहल का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन ज़ीरो करना है। फंडा यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन को हवा के साथ मिलाकर बिजली तैयार की जाती है। एक बस को चार्ज करने में 10 मिनट का समय लगता है। यूके का स्कॉटलैंड जल्द ही घरेलू इस्तेमाल के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यहाँ के 300 घरों तक इसकी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। अमेरिका के अपोलो और रशिया के लूना मिशन के बाद चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना जो चांद का नमूना लेकर लौटा। चीन का चांग ई5 यान 23 नवंबर को चांद के लिए रवाना हुआ था। यह यान चांद की सतह से चट्टान का 2 किलो वजनी टुकड़ा लेकर 17 दिसंबर को लौट आया। इसकी लैंडिंग रात 1:30 बजे मंगोलिया के भीतरी इलाके में हुई। चीन इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। अमेरिका का अपोलो 44 साल पहले चांद का टुकड़ा लेकर लौटा था। अमेरिका और रशिया ने अंतरिक्ष में यात्री भेजे थे, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन का मिशन जटिल है क्योंकि इसमें कोई इंसान शामिल नहीं है। यह यान रोबोटिक है जो चांद से चट्टान लेकर आया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने जा रही है। इसी के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने 3 रिकॉर्ड बनाए। वह अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। इस पद पर काबिज होने वाली वे पहली साउथ एशियन और अश्वेत है। इनकी मां श्यामला गोपालन भारतीय थी और पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट थे। 78 साल के जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।